मुश्किलों से कह दो अभी हारा नहीं हूँ मैं, मुश्किलों से कह दो अभी हारा नहीं हूँ मैं, अभी तो इम्तिहान बाकी है जिंदगी की राहों में, अभी तो उड़ान बाकी है, अभी तो उड़ान बाकी है। मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूँ आपका द एकेडमी 2.0 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम के आज के जो सेशन होने वाला है इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि यहाँ पे जो भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सभी प्रश्न देखेंगे पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं और रेलवे के द्वारा अक्सर इस प्रश्न को पूछा गया है। इन प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए सेशन की शुरुआत करें। देखें यहाँ पहला प्रश्न है कि 1575 भागे 21 भागे 5, 1575 भागे 21 भागे 5 बराबर अंडर रूट में x इंटू 6। ठीक है, अब देखें ये जो प्रश्न है ये कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है और रेलवे द्वारा भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखें इसे कैसे हल करना है। यहाँ पे देखें कि ये 1575 दिया है, फिर भागे में 21 दिया है, फिर भाग करके 5 दे दिया है और फिर पूछा है कि अंडर रूट में x प्लस गुणते 6 का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें किसका वैल्यू पूछा है, तो इसमें आपको x का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है, x का वैल्यू बताना है। तो देखें इसको हल कैसे करना है। यहाँ लिखा है 1575, तो आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। ये भागे 21 फिर भागे 5 है, तो कुछ नहीं, इसको 21 गुणे 5 कर सकते हैं, यानी दोनों को क्या कर लेंगे, भागे में लिख लेंगे। इधर बराबर कितना है, तो अंडर रूट में x इंटू कितना है, 6 है। 5 से इसको कटाएंगे, तो 5 से कटाएंगे 5 3 15 होगा, 5 एकम 5, 5 5 25 होगा। 3 से कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे तो 7 बार में कटेगा। 3 से इसको कटाते हैं तो कितने बार में कटेगा, चाहे 21 से कटा लेते हैं, 21 से कम 21 होगा, 21 से यहाँ कटाएंगे तो यहाँ से 10 बचेगा और 5 जुड़ेगा तो 105 होगा, तो 21 5 कितना होगा, 105 होगा। 3 से कटाएंगे 3 दूनी 6 और 3 से इसको कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, तो अंडर रूट में x बराबर कितना होगा, 5 बटा में 2 होगा। तो केवल x बराबर कितना होगा, तो देखें ये जो x है ये अंडर रूट में है, x किस में है, अंडर रूट में। और जैसे ही इधर से रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर में हो जाएंगे, यानी वर्ग हो जाएगा इसका। तो x बराबर कितना होगा, तो ये 25 बटा में 4 होगा, जो क्या है इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर मान लें कि ये भिन्नात्मक इसका आंसर ना हो तब इसे क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, तो x बराबर कितना होगा, 6.25 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। और जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं कि अगर किसी संख्या के भाग में कई भाग दिए हों, जैसे यहाँ दिया है 1575 भागे 21 भागे 5, यहाँ मान लेते हैं एक संख्या और बढ़ा दी जाती तो उसको भी क्या कर लेते, ऐसे ही बटा में करके यहाँ पे गुणे करके और इसको क्या कर लेते, हल कर लेते। आगे बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है अंडर रूट में x माइनस 1 बराबर 8 माइनस अंडर रूट में 28। और आपको इसमें बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। आपको इसमें क्या निकालना है, इसमें x का वैल्यू बताना है। देखें यहाँ दिया है अंडर रूट में x माइनस 1 बराबर कितना है, 8 माइनस अंडर रूट में 28। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या है, ये इसका वर्ग है ना, यानी अंडर रूट में x माइनस 1 का वर्ग है। अब देखें इसको कैसे हल करेंगे। ये जो 8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इधर पहले इसको लिख लेते हैं, अंडर रूट में x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। यहाँ देखें जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 7 + 1, और यहाँ पे माइनस ये 28 को क्या लिखेंगे, तो 28 को देखें ये 2 गुणते 7 होगा, तो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, तो यहाँ से क्या आएगा 2 अंडर रूट में 7, अर्थात यहाँ क्या होगा 2 अंडर रूट में 7 हो गया। बात समझ में आ रही है क्या। अब देखें इधर क्या है, अंडर रूट में x माइनस 1 है, इसका वर्ग होगा, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट में 7, अर्थात यहाँ पे अंडर रूट में x माइनस 1 का ये स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, तो अंडर रूट में 7 माइनस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये अंडर रूट में x बराबर किसके होगा, अंडर रूट में 7 के बराबर होगा। लेकिन ये x का वैल्यू पूछा है तो x का वैल्यू कितना होगा, केवल 7 होगा, और क्या है इसका राइट आंसर है। देखें ये जो प्रश्न हल किया गया है यहाँ पे
इतना हल करके बताने का रीज़न ये है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए कि हाँ ये आया कैसे। हाँ ठीक है, अन्यथा ये इसको तो यहाँ से ये डायरेक्टली ये वाला पोर्शन हल किया जा सकता था कि डायरेक्टली इसको लिख दिया जाए और फिर एक्स का वैल्यू क्या कर लें यहाँ से निकाल लें। लेकिन आपको ज़रूरी है कि आप इस प्रोसेस को समझें कि हाँ ये हुआ कैसे, है ना। यानी अगर हम मान लें कि अगर इसको हम डायरेक्टली इस रूप में लिख दें तो आप फिर कहेंगे कि ये कैसे हो गया, है ना। यानी आपको एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो वहाँ पे आपको ये नहीं करना कि ये चीज़ें मतलब आप उस पर रिसर्च करना है, ठीक है ना। आपको तो आंसर निकालना है, लेकिन उस आंसर आएगा कैसे, उस चीज़ के प्रति आपको क्या होना चाहिए, आपके माइंड में वो क्रिएटिविटी आनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए आप ये समझें कि हाँ ये आया कैसे, उसके बाद से आप इसको चाहें तो आप इसी को ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है, कि जब भी ये इस रूप में रहेगा तो ये इतना आएगा ही, ठीक है। आगे बढ़ें। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखें अंडर रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है बराबर, पूछा है कि 8 प्लस माइनस अंडर रूट में 28 है। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 7 + 1, और 7 + 1 का मतलब है कि अंडर रूट में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। और यहाँ से अंडर रूट में 28 है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 2 माइनस 2 अंडर रूट में 7 हो जाएगा। अब देखें ये जब इस रूप में करेंगे तो ये क्या है, a² + b² - 2ab के रूप का है, जो आप 7, 8, 9 में जब पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे एक सर्वसम का पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो वो वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना बराबर होगा, तो अंडर रूट में 7 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब जब इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो जब घात बराबर है तो इनके आधार भी बराबर होंगे। अब देखें ये जो अंडर रूट में 7 है, अंडर रूट में जो अंडर रूट में x है अंडर रूट में 7 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा, जो इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ें। देखें रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि 106 गुणते 106 माइनस 94 गुणे 94, ये रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न है। देखें इसको कैसे करेंगे, तो एक बार क्या कर लेना है, 106 में 94 को जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ 106 में जब 94 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा 200 होगा, है ना। और जब 106 में से 94 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो ये 12 आएगा, और 12 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा, 2400 होगा, जो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, है ना। यानी जब आपके सामने आएगा प्रश्न ऐसा तो आप कैसे उसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखें आपको करना क्या है, जब भी अगर ये इस रूप में आए कि मान लें कि हाँ 106 गुणे 106 है, फिर माइनस 94 गुणे 94 है, तो क्या करना है, तो देखें इसके लिए आपको करना है 106 + 94, और एक बार क्या करना है, 106 - 94 करना है ना। और जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 200 आएगा, गुणते इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2400 आएगा, जो क्या है, इसका राइट आंसर है। देखें जो ये प्रोसेस हो रहा है ना, इसी को आप ट्रिक कह सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब आप 7, 8 में जब पढ़ रहे होंगे तो उसी समय एक सर्वसमीका चल रही थी, कौन सी, तो उसमें आप एक सर्वसमीका पढ़े होंगे a - b² का, और ये होता क्या है, a² - b² होता है एक में a - b, यानी एक ब्रैकेट में a - b इंटू एक ब्रैकेट में a + b। और देखें ये इसी रूप का है कि नहीं है, देखें 106 गुणे 106 का मतलब होता है a² माइनस a 94 गुणे 94 का मतलब होता है b², है ना। और जब a² - b² के रूप का हुआ तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या कर लेंगे, इनको घटाएंगे, और ये दोनों किस में होंगे, गुणा में आएंगे। तो देखें वही काम यहाँ पे हुआ है, एक बार जोड़ा गया और एक बार क्या किया गया है, घटाया गया है, और जो भी आया है इनका क्या कर लेना है, आपस में गुणा कर लेना है, और यही जो आएगा वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ से,
जैसे एक और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। अब देखें, अभी आपको यही सर्वसमीकरण इधर बताए थे, है ना, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है। तब आपको क्या कर लेना है, एक बार इसको इसमें जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो इधर कितना है, ये 9 है और माइनस ये 9 8 होगा, और एक बार क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 9 प्लस 9 8 यानी 8, यानी 999 प्लस 998, और इधर कितना है 999 माइनस 998 है। जब 999 में से 998 को घटाएंगे तो एक बचेगा, तो यहाँ एक आया, गुणते इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 8 कितना होगा 17 होगा, 18 और 1 19 होगा, और 9 18 1 19 होगा। जब इनका गुणा करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो 1997 इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ें, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, यानी 999 का स्क्वायर है माइनस 998 का स्क्वायर है, और ये रेलवे में पूछा गया ही प्रश्न है। देखें तो यहाँ देखें 999 माइनस 998 करेंगे, और एक बार 999 प्लस 998 करेंगे, और जब करेंगे तो यहाँ 999 में से 998 को घटाएंगे तो एक आएगा, और 999 में 998 को जोड़ेंगे तो 1997 आएगा। जब 1997 का एक में गुणा करेंगे तो 1997 होगा, जो क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़े, देखें एक प्रश्न है 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144, 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटा में 112, है ना। अब इसका क्या करना है, आपको इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखें फिर से ये वही समीकरण है, लेकिन बस थोड़ा सा इस सवाल में बदलाव हो गया है, और ये भी पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखें ये 256 में से 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटा में कितना है 112 है। तो क्या कर लेना है, 256 में 144 को क्या कर लेना है, जोड़ना है एक बार, और गुणते 256 में से 144 को क्या कर लेना है, घटा लेना है, बटा में कितना करेंगे 112 करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 400 हो जाएगा, गुणते यहाँ कितना आएगा 112 आएगा, बटा में 112, 112 से 112 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 400, जो क्या है इसका राइट आंसर है। और आप इस तरह से इस प्रश्न को क्या कर लेंगे, आसानी से हल कर लेंगे। एक बार फिर से आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपको ये सवाल समझ में आया क्या। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखें ये 256 गुणे 256 है, माइनस 144 गुणे 144 है, बटा में कितना है 112 है, ठीक है। अब करना क्या है, जब 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 यानी बीच में माइनस है, तब क्या करना है, 256 में 144 को एक बार जोड़ेंगे, गुणते 256 में 144 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। जब 256 में 144 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और 256 में से 144 को घटाएंगे कितना आएगा 112, और बटा में 112 है, 112 से 112 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा 400 बचेगा, जो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, अभी हम केवल उन छोटे प्रश्नों का भी देख रहे हैं जो आए हैं, फिर हम इससे थोड़ा सा अपर लेवल के देखेंगे कि इन्हीं में जो बनने वाले प्रश्न है थोड़ा सा हार्ड कैसे हो जाते हैं। देखें एक प्रश्न है कि a बराबर 11 और b बराबर 9, a बराबर कितना दिया है 11 दिया है, और b बराबर कितना दिया है 9 दिया है। तो पूछा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा में a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र, a क्यूब माइनस बी क्यूब का
वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब देखें, अब इसको हल करना है और बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो देखें, आप याद रखें कि जब भी अगर इस रूप का हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ 2ab नहीं है, यहाँ पे केवल क्या है, ab है। ठीक है ना, और जब ab है इसका मतलब और नीचे क्या दिया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है, तब इसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, तो 1 में a माइनस बी आएगा। ठीक है ना, और हल करेंगे तो कितना आएगा, 1 में यहाँ पर a का वैल्यू ही 11 और माइनस बी का वैल्यू कितना है 9, तो हल करेंगे तो 1 में 2, जो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखें कि ये जो वैल्यू है 1 में a माइनस बी, ये हुआ क्यों, है ना। तो देखें, आप इस चीज़ को याद रखें कि ये जो है एक सर्वसमीका है, ठीक है ना, और ये किस पर बेस है। तो देखें, जब आप 7th और 8th की जब आप किताबें उठाएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना, कि उसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो ये क्या है, ये सर्वसमीका है और उसी को पूछा गया है, आप उसका क्या करें, वैल्यू बताएं। अब देखें कि जब आप इसी को पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो इसी को क्या बता दिया जाएगा अपर लेवल में, यानी जब आप कंपटीशन लेवल में जब आप पढ़ रहे हैं तो इसी को आपको ट्रिक बताया जाएगा कि देखें कि एक क्या है, ट्रिक है। दरअसल बेसिक बात करें, यानी अगर हम उन पॉइंट को ध्यान में रखें कि क्या ये सच में ट्रिक है, तो नहीं, ये कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये बेसिक चीज़ें, है ना, यानी बेसिक चीज़ों पे ही क्या किया गया है, इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली ये वैल्यू निकालेंगे, है ना। और जब डायरेक्टली ये वैल्यू निकालेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रिक है, या जो आपकी इच्छा हो आप कह सकते हैं। लेकिन अब देखिए, यही चीज़ यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू इतना कर दिए, तो आप बताएं इसके जगह पर अगर हम इसको रखेंगे तो इस वाले से ये वाला वैल्यू कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, और ये माइनस बी बच जाएगा, तो 1 में बी हो जाएगा, 1 में a माइनस बी होगा, और 11 में से 9 को घटाएंगे तो 1 में 2 होगा, जो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें, देखें, एक प्रश्न पूछा गया है कि 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2, और पूछा गया है कि इसका वैल्यू कितना होगा, यानी क्या करना है, आपको इसको ऐड करके बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। देखें, यहाँ 1 सही 1/2 है प्लस 11 सही 1/2 है प्लस 111 सही 1/2 है प्लस 1111 सही 1/2 है, और इसका वैल्यू बताना है। तो क्या करना है, देख जोड़ें, 1 1 1 1, ये कितने हो गए, तो 1 2 3 4, यानी जब 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो यहाँ 3 हुआ, 1 और 1 मिलके कितना 2, और यहाँ 1 है तो 1 आ गया। अब देखें, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 और एक भी 1/2, यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, है ना। तो देखें, आधा और आधा कितना होगा, 1, और आधा आधा 1 मिलके आधा आधा मिलके 1, तो इधर 1 और प्लस इधर 1 मिलके कितना 2, तो 2 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना होगा, ये 1236, जो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको समझने के लिए ऐसे बताई जा रही है, अन्यथा ये तो डायरेक्टली इसका आंसर है। कैसे, देखें, जब यहाँ पे जोड़ रहे हैं कि 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 हुए, और देखें आधा और आधा मिलके 1 और आधा और आधा मिलके 1, तो 1 और 1 मिलके 2, तो 4 और 2 मिलके कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ 6 आ जाएंगे, और यहाँ 1 और 1 2 2 1 3, तो यहाँ 3 हुआ, 1 और 1 मिलके कितना, तो 2 2 हो गया, यहाँ 1 है तो 1 आ गया, तो 1236 तो डायरेक्टली आंसर आ रहा था। लेकिन जब आप एग्जाम में रहेंगे तो उसको कैसे ऐड करेंगे, है ना। तो देखें, यहाँ पे आप एक अलग तरीका देख सकते हैं कि आप जब भी ऐसे अगर भिन्न का प्रश्न आता है तो उसको कैसे जोड़ेंगे। यहाँ जैसे एक प्रश्न देखें, यहाँ है 3 सही 1/2 प्लस 4 सही
3/2। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है ना, इनको क्या करना है, जोड़ना है। और आप इसको कैसे जोड़ रहे होंगे, आज से पहले आप जोड़ रहे होंगे कि 3 दूनी 6 एक साथ होगा, और यहाँ 7/2 कितना होगा 2, प्लस 2 चौके 8 और 8 3 11/2 होगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 18, और बटा में 2 भाग करेंगे तो 9। आप ऐसे ही तो कर रहे होंगे ना, लेकिन नहीं, देखें कैसे करना है। यहाँ कितना है 4 और ये कितना है 7 है, तो 4 और 3 सही 1/2 है, प्लस 4 सही 3/4 है। तो क्या करना है, इस 4 को 3 में पहले ऐड कर लेंगे, कितना होगा 7 होगा, तो यहाँ 7 लिख लो, प्लस ये 1/2 है, प्लस 3 में कितना है 2 है। इन दोनों को जब हल करेंगे तो कितना आएगा, तो ये कितना होगा 4/2 होगा, 4 में 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को 7 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, जो क्या है इसका राइट आंसर है ना। तो एक ही सवाल को आप कई तरीके से हल कर सकते हैं, डिपेंड इस पे करता है कि आपके पास टाइम कितना है, और टाइम के हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास बहुत टाइम है तब आप इनको बेसिक चीज़ों को आप क्या करें, बेसिक चीज़ों से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में है और वहाँ पे टाइम बहुत कम मिलता है, जान ही रहे हैं, तो वहाँ पे आपको टाइम सेव करना होता है, ठीक है ना, ताकि अगले प्रश्न को आप अच्छे से टेक कर सके, है ना। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, ठीक है ना। और इसमें करना क्या है, जो पहले वाली संख्या है इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और जो भिन्नात्मक संख्या इनको अलग से हल कर लेंगे, और जो आएगा उसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, बाकी आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ें। देखें, एक प्रश्न पूछा गया है, यदि 4 के पावर a बराबर 5 और 5 के पावर b बराबर 6 और 6 के पावर c बराबर 7 और 7 के पावर d बराबर 8, तो आपको बताना है कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर कितना होगा, ठीक है ना। आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें, दिया है a के पावर 4 के पावर a बराबर 5, 5 के पावर b बराबर 6, 6 के पावर c बराबर 7 और 7 के पावर d बराबर कितना है 8 है। तो आपको बताना है कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो देखें, ये 7 के पावर d का वैल्यू कितना है 8 है, तो जो 7 है 7 किसके बराबर है, तो जो 7 है ये 6 के पावर c के बराबर है ना। तो 7 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर c के पावर d बराबर 8 है ना। और जो 6 है ये 6 किसके बराबर है, तो जो 6 है ये 5 के पावर b के बराबर है। तो इसके जगह पे 6 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 के पावर b का होल पावर c का होल पावर d बराबर कितना 8 है। और जो 5 है ये 5 किसके बराबर है, तो 4 के पावर a के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 के पावर a का पावर b का पावर c का पावर d बराबर कितना 8। अब आप एक चीज़ यहाँ पे समझें, जब किसी संख्या के घात का घात होता है, जब किसी संख्या के घात का घात होता है तो उन घातों का आपस में गुणा कर लेते हैं, है ना। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये 4 के पावर कितना होगा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर कितना है 8 है। लेकिन देखें इसका आधार भी तो बराबर नहीं हो रहा है, तो आधार बराबर करने के लिए इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, यानी 2 का पावर 3 करेंगे तो ये इसका वैल्यू कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ देखें, जब आधार बराबर है तो इनके घात भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात 2abcd ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो abcd का वैल्यू कितना होगा 3/2, जो इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। बात समझ में आई क्या? आई होप कि आपको इस चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि देखें 4 के पावर a बराबर 5 है, 5 के पावर b बराबर 6 है, 6 के पावर c बराबर 7 है और 7 के पावर d बराबर कितना है 8 है। अब देखें ये आपको बताना है कि a गुणते b इंटू a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का वैल्यू कितना हो, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले हम अंतिम वाले वैल्यू को उठाएंगे जो कितना है 7 के पावर d इंटू 8, 7 के पावर d इक्वल कितना है 8 है। तो यहाँ लिखेंगे 7 के पावर d इंटू 8। अब देखें
जो 7 है, ये 7 जो है 6 के पावर c के बराबर है। देखें यही तो है ना, 6 के पावर c इक्वल कितना है, 7 है। तो 7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर c लिखेंगे। तो जब 6 के पावर c लिखेंगे तो ये इसका होल पावर कितना होगा, d होगा। और आप जान रहे हैं कि जब किसी संख्या के घात का घात होता है तो घातों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर 6 के पावर यानी 6 के पावर c इंटू डी लिख सकते हैं। समझ में आया। फिर देखें जो 6 है ये किसके बराबर है, तो 5 के पावर b के बराबर है। तो इस 6 की जगह पे लिखेंगे 5 के पावर b का होल पावर c है, फिर इंटू क्या होगा, होल पावर d होगा। अब देखें जो 5 है यानी जो 5 है ये 4 के पावर a के बराबर है ना। तो 5 के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 के पावर a, इसका होल पावर b होगा, होल पावर c, होल पावर d। यानी जब किसी संख्या के घात का घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 4 के पावर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी हो जाएगा। बराबर कितने के है, 8 के है। तो यहाँ देखें ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी 2 का वर्ग कर लेंगे तो यहाँ पे होगा कितना, तो 2 इंटू a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर कितना होगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। यानी 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, उसका वैल्यू 8 होगा। तो जब आधार बराबर हैं तो इनके घात भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब घात बराबर होंगे इसका मतलब कि 2 ABCD बराबर होगा किसके, 3 के। तो ABCD का वैल्यू कितना होगा, 3/2 होगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे बढ़ें। देखें एक प्रश्न है कि यदि 3 के पावर 5 का होल पावर 3 इंटू 3/5 का होल पावर -6 बराबर है 3 के पावर 5 बटा में 3/5 का होल पावर 2x + 1 है ना। अब आपको बताना है कि इसमें यक्स का वैल्यू कितना होगा। आपको क्या करना है, इसमें यक्स का वैल्यू बताना है कि यक्स का वैल्यू इसमें कितना होगा। देखें जब किसी संख्या के घात का घात होता है तो उसमें क्या कर लेते हैं, घातों का आपस में गुणा कर लेते हैं। लेकिन अगर घातांकीय संख्याओं का आपस में गुणा होता है, घातांकीय संख्याओं का आपस में क्या होता है, गुणा होता है, और आधार बराबर हो तो उनके घातों का आपस में जोड़ लेते हैं। बात समझ में आई क्या। तो देखें इसका जितना आधार है उतना ही आधार इसका भी है, यानी 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है। तो 3 को और -6 को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो ये चूंकि ऋणात्मक संख्या है तो इसमें से ये घट जाएगा। तो कितना होगा, 3 के पावर 5 का होल पावर कितना आएगा, -3 आएगा। बराबर ये कितना है, 3/5 का होल पावर कितना है, 2x + 1। बात समझ में आ रही क्या। अब देखें जब तुलना कर रहे हैं तो इधर आधार बराबर है तो इनके घात भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये 2x + 1 बराबर होगा -3 के। तो 2x बराबर कितना होगा, -4 होगा। तो x बराबर कितना आएगा, -2, जो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखें दिया है कि 3/5 का होल पावर 3 इंटू 3/5 का होल पावर -6 बराबर 3/5 का होल पावर 2x + 1। और आपको इसमें बताना है कि यक्स का वैल्यू कितना होगा। तो क्या करेंगे, जब इनका आधार बराबर है, गुणा कर रहे हैं, तो इनके घातों को आपस में जोड़ेंगे। तो ये चूंकि ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो ऋणात्मक में जो ऋणात्मक संख्या है ये बड़ी है और धनात्मक संख्या छोटी है। तो बड़ी संख्या में छोटी को घटाएंगे तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या बचेगी, यानी 6 में से 3 को घटाएंगे तो -3 आएगा। यहाँ पे देखें ये 3/5 है, इसका होल पावर कितना है, 2x + 1 है। जब ये आधार बराबर हैं तो इनके घात भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए यहाँ पर 2x + 1 जो है बराबर होगा -3 के। तो 2x बराबर कितना होगा, तो -1 जब इधर जाएगा बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये -3 पहले से था और एक माइनस आ गया, -1 आ गया। तो -3 और -1 मिलके -4, तो यहाँ -4 हो गया।
तो यक्स बराबर कितना होगा, तो 4 में इस 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, जो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें बढ़िया समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ें। देखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया है। देखें प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है 1/2 गुणते ये 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/99 गुणे 100। देखें, ये जो प्रश्न है ये मैक्सिमम टाइम एग्जामों में पूछा गया है और देखें इसको आसानी से कैसे हल करेंगे। एक बार सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ दिया है 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/99 गुणे 100। देखें इसको कैसे करेंगे। यहाँ इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 प्लस इसको लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4 प्लस इसको लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/99 माइनस 1/100। ठीक है, अब देखें इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा और इधर वाली जो संख्या वो उससे 1/99 कटेगा, तो यहाँ से 1 बचेगा माइनस वहाँ से कितना बचा, 1/100 बचा। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 99/100 आएगा, जो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। जिससे न समझ में आया हो तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखें हुआ क्या है कि यहाँ 1/1 गुणे 2 है ना, यही तो है ना। अब देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2। इसका मतलब कि इसका भी हर कितना है, 1 है, और जब हम इनको हल करेंगे, है ना, जब हम इनको हल करेंगे तो फिर से इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/2 होगा। ऐसे ही यहाँ 1/2 गुणे 3 है ना, तो इसको अभी लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ऐसा क्यों, इसको हल करेंगे तो 2 और 3 का लौसा कितना होगा, 2 गुणे 3 यानी 6 होगा। जब इससे भाग करेंगे तो ये वाला कटेगा और 3 बचेगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 होगा, माइनस 3 से जब 2 गुणे 3 भाग करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 होगा, 3 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 1/2 गुणे 3। तो देखें ये फिर से वैल्यू इतना आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब कि इस वाले वैल्यू को हम इस रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यही चीज़ क्या किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है ना, चूँकि यहाँ पे ब्रैकेट करके दिखाया जा रहा है ताकि आप अच्छे समझ जाएं। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे बीच में ब्रैकेट नहीं लगाया गया है, और ताकि सवाल को आसानी से हल किया जा सके या फिर आप अच्छे से समझ जाए। ठीक है, और इस तरह से जब हल करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से माइनस करके 1/100 होगा, और 1 माइनस 1/100 होगा। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 99/100। कैसे आए तो एक बार देख लेते हैं इसको। देखें 1 माइनस 1 कितना है, 100 है। तो देखें 1 का जो जब कोई संख्या रहती है तो उसका हर कुछ नहीं रहता, तो 1 हमेशा रहता है ना, भले वो अदृश्य रहता है यानी दिखाई नहीं देता, अर्थात लिखा नहीं जाता, लेकिन किसी भी संख्या का सदैव हर 1 होता है। ठीक है, तो देखें यहाँ 1 है तो इस 1 का जो हर है ये 1 होगा हमेशा ही, है ना। तो यहाँ 1 और 100 का लौसा कितना होगा, 100 होगा। 100 में 1 से भाग करेंगे 100 बार भाग जाएगा, और 100 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। फिर माइनस 100 में 100 से भाग करेंगे 1 बार भाग जाएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा। तो 100 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा, 99, और बटा में कितना है, पहले से 100 है। और देखें यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। ठीक है, तो इस तरह से 1 माइनस 1/100 का वैल्यू कितना होगा, 99/100 होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखें एक अन्य प्रश्न है कि 1 - 1/3 प्लस, सॉरी यहाँ पे इंटू है, इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/6 इंटू डॉट डॉट 1 - 1/n, 1 - 1/n। तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। देखें यहाँ पे क्या है कि 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/6 इंटू डॉट डॉट 1 - 1/n। आपको इसको वैल्यू बताना है। तो देख करेंगे क्या, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 बटा में कितना है 3, गुड़ते यहाँ कितना आएगा तो 3 बटा में 4 आएगा, गुड़ते यहाँ 4 बटा में 5 आएगा, गुड़ते इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 5 बटा में 6 आएगा, इंटू डॉट डॉट यहाँ कितना आएगा तो n - 1 बटा में n होगा, है ना। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, यानी 5 से 5 कट जाएगा तो इधर वाले से इधर कटेगा, तो इधर जो संख्या आएगी उससे n - 1 कट जाएगा, तो इधर कितना आएगा 2 बटा में n, और यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से 2 बचा और यहाँ से क्या बचा n बचा, तो 2 बटा में कितना हो गया n हो गया, और यही क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर कहीं इसमें डाउट है? अगर कहीं आपको ये लगता है कि इसमें कहीं डाउट है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें यहाँ पे डाउट है, और जब आप कमेंट करेंगे तो निस्संदेह ही आपके जो सवाल हैं उसका जवाब दिया जाएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। आगे बढ़ें। देखें एक सवाल पूछा गया है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए एक बटा में 1 गुणते 2 प्लस 1 बटा में 2 गुणते 3 प्लस 1 बटा में 3 गुणते 4 प्लस डॉट डॉट 1 बटा में n गुणते n प्लस 1 का वैल्यू आपको बताना है। और इसमें आपको बताना है, इसमें ऑप्शन है पहला कि जो इसका वैल्यू है ये सदैव 1 होगा, सदैव कितना होगा 1 होगा, और ऑप्शन नंबर बी है सदैव 1 से बड़ा होगा, सदैव 1 से बड़ा होगा, और सी है ऑप्शन सदैव 1 से छोटा होगा, सदैव 1 से क्या होगा छोटा होगा, और ऑप्शन नंबर डी है निश्चित नहीं। ऑप्शन डी क्या है निश्चित नहीं। अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू सदैव कितना होगा, क्या 1 होगा या 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, यानी निश्चित नहीं है। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। इसको लिखेंगे 1 - 1/2 प्लस इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट यहाँ लिखेंगे 1/n माइनस 1 बटा में n प्लस 1। अब इसको हल करेंगे तो ये माइनस 1/2 से प्लस 1/2 कटेगा, माइनस 1/3 से प्लस 1/3 कटेगा, माइनस 1/4 से इधर वाला कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1/4 कटेगा, ऐसे इधर वाली संख्या से 1/n वाला कट जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा 1 - 1 बटा में n प्लस 1। इसको हल करेंगे कितना आएगा तो ये आएगा n बटा में n प्लस 1, अर्थात
यहाँ पे देखें कि ऊपर n है और नीचे क्या है, n+1 है, अर्थात इसका जो वैल्यू होगा सदैव 1 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। कैसे होगा तो देखें, अगर मान लेते हैं ये n है, इस n के जगह पे हम 1 रख लेते हैं। कितना रखते हैं, ये 1 रखते हैं, तो यहाँ कितना होगा 1, और बटा में कितना आ जाएगा, ये 2 होगा। क्यों, क्योंकि n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 और 1 मिलके कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो बटा में कितना आया, 2। तो देखें ये वैल्यू कितना है, 1 से छोटी है कि नहीं है। तो कभी भी अगर हम n का वैल्यू कुछ भी रख लें, जो इसका वैल्यू आएगा सदैव 1 से छोटा ही आएगा। ठीक है, आज इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी क्लास चल रही हैं सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप इन क्लासों का आनंद उठा सकें। जय हिंद।